नवाज़ देवबंदी की शायरी में जिस तरह के जज्बात और एहसासात थे, मैं गौर से सुन रहा था और सोच रहा था कि दुनिया में कहीं उनकी तालीम नहीं होती, दुनिया में कहीं उनकी तालीम नहीं होती। दो चार किताबों को घर में पढ़ा जाता है। ये देवबंद में घर में पढ़ी जाने वाली किताबों ने जो आँखों में चमक दी है, दिल में जो जज्बा पैदा किया है, ये उस जज्बे की तर्जुमानी है जो शायरी बन के ज़हनों को बसीरत अता कर रही है। यही नवाज़ देवबंदी की शायरी की खूबी है। मैं उन्हें मुबारकबाद दे रहा हूँ कि मुशायरे की कामयाबी में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। और अब मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की सरहद से निकलूं और वहाँ चलूं जिसे पाकिस्तान कहा जाता है। हालांकि सियासत में सरहदें होती हैं, अदब और शायरी सरहदों की मुहताज नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क़ुर्बत का आज भी ये आलम है कि ऐसा लगता है कि एक दिल्ली उजड़ के अगर कराची में जा बसी है तो एक लाहौर दिल्ली में आबाद हो गया है। एक ही तहज़ीब, एक ही अंदाज़, एक ही लिबास, एक ही पहनावा, इतनी एकानगत, इतनी अपनायत कि जब आप पाकिस्तान से तशरीफ़ लाने वाली दो शायरात हैं, इनका कलाम सुनिएगा तो ये महसूस होगा कि ये अपनी मिट्टी बोल रही है, अपनी ज़िंदगी का दर्द गुफ्तगू कर रहा है। मैं इस वक्त चाहता हूँ कि दोस्ती के प्यार के रिश्ते फसाने हो गए, दोस्ती के प्यार के रिश्ते फसाने हो गए, अब बदल दो यार ये कपड़े पुराने हो गए। मैं खिलौनों की दुकानों का पता पूछा किया और मेरे फूल से बच्चे सयाने हो गए। शायरी में एक तब्दीली आई है, ख़ास तरीक़े से निस्वानी जज्बात और निस्वानी एहसासात की पाकीज़गी को जिस सलीक़े से गज़ल में या नज़्म में पेश किया जा रहा है, वो सलीक़ा बड़ा मुश्किल काम है। हमारी फहरिस्त में डॉक्टर फ़ातिमा हसन साहिबा हैं जो कराची से तशरीफ़ लाई हैं। उनके यहाँ वो सलीक़ा बहुत ही खूबसूरती के साथ पाया जाता है जो निस्वानी एहसासात के तक़द्दुस को गज़ल और नज़्म बना देता है। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, डॉक्टर फ़ातिमा हसन से, जिन्हें अभी हुकूमत पाकिस्तान ने तमग़े इम्तियाज़ से नवाजा है, जो कल 23 मार्च को उनकी बेटी ने वहाँ वसूल किया है। वो मौजूद नहीं थीं, वरना ख़ुद वो वसूल करती। हम उन्हें उस तमग़े इम्तियाज़ के लिए यहाँ हिंदुस्तान में आप सब की तरफ से, DCM की तरफ से मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। डॉक्टर फ़ातिमा हसन साहिबा। बहुत शुक्रिया अनवर जलालपुरी साहब, आपने बड़े अच्छे लफ्ज़ों में तारुफ़ करवाया और यहाँ पर बैठे हुए तमाम सामीन और शंकर शाद मुशायरे के मुनक़िद करने वालों और शोरा को मैं इस खुशी में शरीक करते हुए आप सबका शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आपने हौसला अफ़ज़ाई की और यहाँ मद्दू किया। बेटी का ज़िक्र किया है, यहाँ बहुत सी बच्चियाँ नज़र आ रही हैं, तो सबसे पहले वो नज़्म पेश करती हूँ। मेरी बेटी चलना सीख गई, मेरी बेटी चलना सीखे, मेरी बेटी उंगली छोड़ के चलना सीख गई, मेरी बेटी उंगली छोड़ के चलना सीख गई। संगे मील पे हिंसों की पहचान से आगे, आते जाते रस्तों के हर नाम से आगे पढ़ना सीख गई। संगे मील पे हिंसों की पहचान से आगे, आते जाते रस्तों के हर नाम से आगे पढ़ना सीख गई। जलती बुझती रोशनियों और रंगों की तरतीब, सफ़र की समतों और गाड़ी के पहियों में उलझी राहों पर आगे बढ़ना सीख गई। जलती बुझती रोशनियों और रंगों की तरतीब, सफ़र की समतों और गाड़ी के पहियों में उलझी राहों पर आगे बढ़ना सीख गई। मेरी बेटी दुनिया के नक्शे में अपने मर्जी के रंगों को भरना सीख गई। मेरी बेटी दुनिया के नक्शे में अपने मर्जी के रंगों को भरना सीख गई।
मेरी बेटी उंगली छोड़ के चलना सीख गई। और अभी निसाई जज्बात की बात हुई तो एक गज़ल पेश कर रही हूँ। आँखों में न जुल्फ़ों में न रुखसार में देखें। ये मार्च का महीना भी आलमी यौम ख़वातीन इसी महीने में मनाया जाता है। आँखों में न जुल्फ़ों में न रुखसार में देखें, मुझको मेरी दानिश मेरे अफ़कार में देखें। ज़हरा आपा जैसी दानिश्वर शायरा यहाँ मौजूद हैं तो इस शेर के माने और निखर के आते हैं कि आँखों में न जुल्फ़ों में न रुखसार में देखें, मुझको मेरी दानिश मेरे अफ़कार में देखें। मलबूस बदन देखे हैं रंगीन क़बा में, मलबूस बदन देखे हैं रंगीन क़बा में, अब पैरहने ज़ात को इज़हार